हेलो मेरे क्लास 12 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 14 को पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। बच्चे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है। इसलिए मैं आपको इस चैप्टर का 2 वीडियो पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से आपको मैंने कल शाम को पार्ट 1 दिया था। ओके, इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो आपको मिल गया है। आज का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा सजेशन मैं आपको करना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने भी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो जा करके देख लें। पार्ट 2 पे डायरेक्ट शिफ्ट कर जाओगे खुद को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। तो मैं बोलूँगा पहले आप पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 पे आएँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़े हैं, आज के इस वीडियो में कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। जो टॉपिक बचा हुआ है वहाँ से करने वाले हैं। तो चलो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस से। कहाँ से पढ़ेंगे? नेटवर्क डिवाइसेस से, क्योंकि उसके पहले वाले जितने भी टॉपिक है हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम लोग को कवर करना है नेटवर्क डिवाइसेस से। ओके, तो भैया नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं आओ समझते हैं। क्या कहता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर गुड वर्किंग ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है जी, समझ में आई बात। क्या कहता है सुनो, कि बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज किया जाता है गुड वर्किंग के लिए। कहाँ? तो नेटवर्क में या फिर इंटरनेट में। ओके जी, समझ में आई बात। बिल्कुल, जिसमें से कुछ ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आपकी नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए और कान जो खुला होना चाहिए वो सिर्फ मेरे शब्दों को सुनने के लिए होना चाहिए। ठीक है जी, चलो। तो पहला जो हम लोग यहाँ पे डिवाइस की बात करेंगे उसका नाम क्या है? मोडेम। क्या नाम है? मोडेम। ठीक है जी, तो पहला डिवाइस क्या है? मोडेम। अब मोडेम का मतलब क्या होता है? मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, या फिर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये मोडेम का पूरा मतलब होता है। एग्जाम में आ जाता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखना। ये एक नेटवर्क डिवाइसेस है। कैसा डिवाइस है? नेटवर्क डिवाइसेस। इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ओके, इतनी बात समझ में आई। जो मोडेम है इसका यूज किस लिए करते हैं? तो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अब जो मोडेम होता है ये 2 फॉर्म में काम करता है, 2 रूपों में काम करता है, जिसमें से पहला इसका फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है समझो। कहता है कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस फॉर सेंडिंग द सिग्नल इन द वेव। मॉड्यूलेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिग्नल को सेंड किया जाता है। कहाँ? तो वेव में। ओके, दूसरा इसका फॉर्म क्या है? तो दूसरा है डीमॉड्यूलेशन। कहता है कि डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस फॉर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द वेव। भैया देखो, मॉड्यूलेशन का काम है सिग्नल को वेव में भेजना। ठीक है जी, और डीमॉड्यूलेशन का काम है वेव से सिग्नल को रिसीव करना। ओके, इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, मोडेम का अगर तुम फिगर देखना चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप मोबाइल दुकान वगैरह में गए होंगे या फिर जब भी आप फोटो कॉपी वगैरह करवाने गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे साइबर कैफे में इस तरीके के डिवाइसेस लगे होते हैं। ये क्या होता है? मोडेम। ठीक है, चलो भैया आप बताना कमेंट में कि आपने देखा है और क्या इससे पहले आपको पता था इस डिवाइस के बारे में। कमेंट में जरूर बताना। चलो, दूसरा डिवाइस की जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है RJ45। क्या नाम है? RJ45। RJ45 का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रजिस्टर, और J का मतलब होता है जेक, और 45 का मतलब 45। ओके, समझ में आई बात। तो इसका पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब है रजिस्टर जेक 45। ठीक, ओके। इसमें टोटल 8 वायर कनेक्शन होते हैं। ये जो तुम्हारे पास RJ45 केबल होता है इसमें कितने वायर कनेक्शन होते हैं? तो 8। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर वाला 8। तो इसमें टोटल 8 तरीके के क्या होते हैं? वायर होते हैं। ये देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है भैया, इसका यूज किया जाता है लैन में। लैन मतलब समझ रहे हो? जब भी लोकल एरिया नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहाँ पे इसकी कनेक्शन करी जाती हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। किसका? तो RJ45 का। ओके, अब देखो RJ45 जिस डिवाइस में लगता है उसे कहते हैं इथरनेट। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लगता है क्या? ये वाला जो RJ45 है, तो इसको क्या कहते हैं? इथरनेट। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई सर। चलो, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। यहाँ पे ये लिख लो। इथरनेट जो होता है क्या होता है? मतलब इथरनेट कार्ड। तो क्या बोलता है कि इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच यूजेज टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी का यूज करता है। ठीक है, चलो भैया आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हब के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे? हब के बारे में, कि हब क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको याद रख लेना। क्या कहता है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। अरे भैया सभी के सभी नेटवर्क डिवाइस पढ़ रहे हैं। चलो,
कहता है इसका यूज किया जाता है बहुत सारे कंप्यूटर को यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अब इस तरह के डिवाइस तो आपने जनरली देखा होगा घर में, अगर भैया दीदी के पास अगर लैपटॉप वगैरह हो और बहुत सारी चीज़ें उसको अगर कम कनेक्ट करना हो तो वे लोग भी रखते हैं इस तरह के डिवाइस। बेसिकली ये इसको हब बोला जाता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कनेक्शन करने वाले यहाँ पे जगह छोड़े होते हैं, यूएसबी, इस तरीके से यूएसबी लगा सकते हो आप। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ रही होगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिगर भी मैं लेके आया हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। राइट, यहाँ पे हम लोग जो 5th नंबर पे डिवाइस की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है स्विच। क्या है, स्विच। एक नेटवर्क डिवाइसेस होती है। ठीक है भैया, इसका यूज किया जाता है, देखो क्या बोलता है, इट इज यूज फॉर सिगमेंट द नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क। अब भैया एक नेटवर्क को क्या करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सिगमेंट मतलब टुकड़ों में करने के लिए। अलग अलग नेटवर्क में जब भी नेटवर्क को सिगमेंट में लाना हो, टुकड़ों में बदलना हो, तो इसका यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे क्या है कंप्यूटर बटे हुए हैं, राइट, और सभी कंप्यूटर में नेटवर्क चाहिए लेकिन बराबर का नेटवर्क नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्विच। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। चलो अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग ब्रिज के बारे में। अब ये ब्रिज का मतलब क्या होता है, देखो क्या कहता है, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस, इट इज यूज फॉर कनेक्ट टू और मोर देन टू सिमिलर नेटवर्क। भैया ब्रिज एक क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस है, मतलब नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है दो या उससे ज़्यादा सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ओके, देखो ये डिवाइस कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं आपको। चलो यहाँ पे जो हम लोग 7 नंबर नेटवर्क डिवाइसेस की बात करेंगे उसका नाम क्या है, रिपीटर। क्या नाम है, रिपीटर। भैया इसका क्या काम है, सुनो। कहता है एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, इतना तो पता है। कहता है इट इज यूज फॉर एम्पलीफाइड एंड रीस्टोर द सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई रहती हैं यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है समझो। यहाँ पे देखो ये क्या है फिगर में, ये है रिपीटर। इसका काम होता है, जैसे मान लो आप यहाँ से एक सिग्नल को इस तरीके से सेंड करा रहे हो, तो भैया यहाँ से अगर सिग्नल जा रहे हैं तो बहुत तेजी में जाएगा, बहुत सारा सिग्नल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इसका सिग्नल कम होते जाएगा। तो हर जगह सिग्नल जो है इक्वली फ्लो करे, मेंटेन में चले, इसके लिए मेंटेन कराने के लिए, इसकी स्पीड को मेंटेन कराने के लिए बीच बीच में रिपीटर लगा दिया जाता है ताकि नेटवर्क जो है अच्छे से रिपीट हो सके, एम्पलीफाई कर सके। समझ में आई बात? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल। आगे जो हम लोग बात करेंगे उस डिवाइस का नाम क्या है, रूटर। क्या नाम है, रूटर। ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है। बिल्कुल। देखो क्या बोलता है कि इट इज यूज फॉर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब भैया रूटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, कंप्यूटर आपका स्लो काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है जी, इसका यूज किया जाता है। किसका, इस रूटर का। तो रूटर आपको देखने में इस तरीके को देखेंगे, मतलब दिखेंगे फिगर में, तो आपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर शॉप वगैरह में देखे होंगे जरूर। अगर आपने देखा है तो कमेंट में बताना, नहीं देखा है तब भी बताना हाँ मैंने अभी तक नहीं देखा है। चलो भैया अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है। सारे के सारे हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, उसका नाम है प्रोटोकॉल। क्या नाम है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, आओ इसे समझो। क्या कहता है कि द सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट इज नॉन एज प्रोटोकॉल। समझ आई बात? कहता है कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल होती हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके का टर्मोलॉजी पढ़ना है, और याद रखना अभी जितने भी चीजें बताऊंगा ना, इसमें से 2 आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, जैसे देखो आपसे कई बार पूछ लेता है, एक मार्क्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 2 मार्क्स का, उसमें 2 चीजें दिया हुआ रहेगा 1 मार्क्स का, जिसमें से फुल फॉर्म लिखना रहेगा। जैसे आपसे कई बार पूछ लेता है HTTP का मतलब क्या होता है, भैया ये लास्ट ईयर आया है, इसका पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना। क्या कहता है कि इट इज अ सेट ऑफ रूल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट, दैट इज इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, सॉन्ग एटसेट्रा ऑन WWB, मतलब WW। ठीक है जी, WWB जो खेल है ना वो याद आ गया अचानक से। खैर यहाँ पे क्या करेंगे, WWW बोलेंगे। तो जब भी वर्ल्ड वाइड, आप जान रहे हो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका पूरा मतलब। तो जब भी वर्ल्ड वाइड वेब में हमें क्या करना हो भैया, ट्रांसफर कराना हो, क्या, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, सॉन्ग, तो उस समय इसका यूज किया जाता है किसका, HTTP का। ओके, अब दूसरा जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या है, वो है FTP। इसका पूरा मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहता है इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द ओरिजिनल सर्विस ऑन द इंटरनेट एंड अलाउ टू ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। भैया क्या कहता है कि इंटरनेट पे ये क्या है, एक वन ऑफ द ओरिजिनल सर्विस है जो हमें अलाउ करता है क्या, तो ट्रांसफर करने के लिए, क्या, फाइल को, कहाँ से, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, चलो यहाँ पे जो हम लोग तीसरा बात करेंगे क्या है, TCP या IP।
अब भैया एक चीज याद रखना, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आप सभी को, कल का जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टीसीपी है उसका मतलब होता है कंट्रोल प्रोटोकॉल। भैया टी का मतलब मैंने बताना भूल गया था, तो टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो टीसीपी का पूरा मतलब क्या होता है? टीसीपी का पूरा मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो इतनी बात आप ध्यान रखोगे। चलो, क्या कहता है? इट इज द बेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। अब भैया ये क्या है? इंटरनेट का क्या है? बेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। चलो, कहता है कि आईपी पार्ट ऑफ टीसीपी, आईपी यूजेज न्यूमरिक IP address to join network segment, and TCP part of TCP/IP provides reliable delivery of message between network computer। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो IP होता है ये इसका पार्ट है जो यूज करता है न्यूमरिक IP को एड्रेस टू ज्वाइन नेटवर्क सेगमेंट एंड TCP पार्ट ऑफ। ठीक है जी, समझ में आई? और क्या कहता है? TCP पार्ट ऑफ TCP/IP प्रोवाइड्स रिलायबल, और जो तुम्हारे पास TCP है ये रिलायबल प्रोवाइड करता है डिलीवरी ऑफ मैसेज बिटवीन नेटवर्क एंड कंप्यूटर। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब ये पॉइंट आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। खैर, चलो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, क्या कहता है कि जनरली TCP/IP एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर लेयर। अब जो TCP/IP है ये 4 तरह के सामान्य रूप से लेयर को यूज करता है, जिसमें से क्या कहता है कि एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सच है जीमेल। पहला लेयर क्या है? तो एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जैसे कि ईमेल। दूसरा है प्रोटोकॉल सच एज TCP यानी ट्रांसमिट पावर कंट्रोल। दूसरा लेयर क्या है? TCP का मतलब क्या है? ट्रांसमिट पावर कंट्रोल दैट प्रोवाइड्स सर्विस नीड बाय मेनी एप्लीकेशन। जो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है जो बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या होते हैं? जरूरत होते हैं। इसमें जो थर्ड क्या है? क्या कहता है कि IP विच प्रोवाइड्स द बेसिक सर्विस ऑफ गेटिंग डायग्राम टू देयर डेस्टिनेशन। भैया IP जो है एक बेसिक सर्विस क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है डायग्राम को पाने के लिए। ठीक है जी, उसके डेस्टिनेशन तक जाए उसके लिए जो भी डायग्राम है उसे पाने के लिए क्या करता है? हमें बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। अब भैया ये सारी चीज़ें समझ लेना, थियोरिटिकल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है कि द प्रोटोकॉल नीडेड टू मैनेज अ स्पेसिफिक फिजिकल मीडियम। अब ये फोर्थ लेयर है, क्या कहता है कि द प्रोटोकॉल नीडेड टू मैनेज अ स्पेसिफिक फिजिकल मीडियम सच एज ईथरनेट और पॉइंट टू पॉइंट लाइन। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है। नहीं आता तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, इसलिए मैं बहुत अच्छा से बता भी नहीं रहा हूँ, मुझे खुद इसमें बेकार सा लग रहा है। ये चैप्टर बोर करके रख दिया है भैया, पूरा थ्योरी है। खैर, आ जाओ यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे SLIP और PPP, इसका क्या मतलब होता है? आओ इसे समझते हैं। देखो, SLIP जो है इसका पूरा मतलब होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो PPP है इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, फुल फॉर्म। कहता है स्लिप इज यूज फॉर डिलीवरिंग IP पैकेट ओवर डीलप लाइन्स। और क्या कहता है? PPP इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग IP पैकेट ओवर सीरियल लाइन। अब कोई बच्चा मत पूछ ला कि इसका मतलब क्या है। भैया तुम्हें मतलब नहीं, PhD नहीं करना है, बस इसका फुल फॉर्म याद रख लो जो भी बताया मैंने। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हो। ओके, तो टोपोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको क्या करना है? अच्छा से पढ़ना है। तो टोपोलॉजी क्या होता है? देखो, कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजी। जब कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है? एक नेटवर्क में अरेंज किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। कुछ पॉपुलर नेम है टोपोलॉजी के, जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो, तो पहला जो हम लोग टोपोलॉजी की बात करेंगे उसका नाम है बस टोपोलॉजी। क्या नाम है उसका? नाम है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का मतलब क्या है? देखो, कहता है इन दिस ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर इन लीनियर स्ट्रक्चर। भैया क्या कहता है? देखो कि इस टोपोलॉजी में यानी बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स होते हैं यानी नोड्स, उसको एक मेन सर्वर से लीनियर स्ट्रक्चर में कनेक्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर टोपोलॉजी। अब इसको लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं, फिर इसकी फिगर तुमको समझा देंगे। इसकी एडवांटेज की अगर बात करें तो क्या है? ये बहुत ज़्यादा चीप है, इजी टू हैंडल है, और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। रिक्वायर लेस केबल, इसमें कम केबल की यानी कम तार की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ बेस्ट एंड सूटेबल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क। जब भी छोटा नेटवर्क को आप
स्टेबलाइज करना चाहते हो तो इसके लिए ये बेस्ट है। इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो क्या कहता है कि इट्स लेंथ इज लिमिटेड, इसकी जो लेंथ होती है लिमिटेड होती है। लिस्ट लिमिट नंबर होती है इसकी स्टेशन दैट कैन बी कनेक्टेड, बहुत सारे स्टेशन यानी नोड्स को आप कनेक्ट कर सको इसके लिए बहुत लिमिट होती है, मतलब ये लिस्ट लिमिट नंबर को रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि इन दिस ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर इन लीनियर फॉर्म। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्वर है, मेन सर्वर। अब इससे क्या है भैया, इससे जो मेन कंप्यूटर होता है ना इसको सर्वर बोलते हैं, और इससे जितने भी कंप्यूटर हैं अब लीनियर स्ट्रक्चर में कनेक्ट हैं। ठीक है जी, कैसे लीनियर स्ट्रक्चर में, तो ऐसे कनेक्ट होंगे, एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, एक 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 यहाँ लगा हुआ है। तो जब भी इस तरीके से कंप्यूटर का क्या हो अरेंजमेंट हो तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है भैया, चलो इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। किसकी? स्टार टोपोलॉजी। अब ये जितने भी टोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ लेना। राइट, ओके। तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, कहता है कि इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर इज नॉन एज स्टार टोपोलॉजी। भैया देखो डिफिनेशन क्या कहता है कि बीच में एक कंप्यूटर होगा इस तरीके से। ठीक है, अब इससे क्या होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग कनेक्ट होंगे। राइट, समझ में आई बात? बहुत सारे कंप्यूटर क्या होंगे, कनेक्ट होंगे इस तरीके से, मतलब अलग ये जो होते हैं ना ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नोड्स। ठीक, और ये जो मेन वाला है इसको बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। ओके, तो क्या कहता है ये जो छोटे छोटे नोड्स जो लगे हुए हैं ये बीच में एक कंप्यूटर है जिसे सर्वर कह रहे हैं, उससे कनेक्ट होगा, और ये कहाँ होगा, सेंटर में होगा। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। चलो अब इसकी कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं छोड़ दूँ, अपने पढ़ लोगे? चलो भैया, चलो एडवांटेज की अगर बात करें तो इसको मैनेज करना आसान होता है, इसके कनेक्ट करना आसान होता है, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इसमें क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है। लीनियर टोपोलॉजी के मामले में देखें तो इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है। सो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। अब चलो थर्ड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। तो भैया रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो क्या कहता है कि इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड्स इज कनेक्टेड टू क्या लिखा हुआ है, टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स इज नॉन एज रिंग टोपोलॉजी। भैया यहाँ पे एंड और ओनली के बीच स्पेस होगा। ओके, तो क्या कहता है, एक ऐसा टोपोलॉजी जहां पर दो या फिर सिर्फ दो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे अपने नेबरिंग नोड से। ठीक है जी, चलो भैया नोड का मतलब क्या, कंप्यूटर, समझ रहे हो? तो जो नोड्स होंगे ये कनेक्ट होंगे दो अलग अलग कंप्यूटर से और अपने नेबरिंग कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे। अब इसकी फिगर दिखाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकल चीज़ें पे मत ज़्यादा। क्या कहता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज सर्कुलर टोपोलॉजी, इसको सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। राइट, इसकी फिगर देख लो भैया, देखो यहाँ पे कंप्यूटर, दो कंप्यूटर हैं ये आपस में कनेक्ट हैं, फिर दो कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट हैं, फिर दो कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट हैं, समझ रहे हो? ये एक रिंग बना देते हैं इस तरीके से, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, रिंग टोपोलॉजी कह रहे हैं। चलो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो देखो क्या है, क्या कहता है, इजियर टू मैनेज देना बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी से अच्छा है, इसको मैनेज किया जा सकता है। गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस में इसका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, मतलब होता है। हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, और ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ओके, इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो क्या कहता है, द फेलियर ऑफ ए सिग्नल नोड ऑफ द नेटवर्क कैन कॉज इंटायर कंप्यूटर। भैया सुनो यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि अगर इस तरीके से कनेक्टर है बहुत सारे, तो अगर एक कंप्यूटर खराब हुआ तो इसके आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा, जब यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ भी नहीं जाएगा। तो समझ में आया, ये इसका क्या डिसएडवांटेज है। चलो चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, देखो कहता है कि इन दिस टोपोलॉजी द नोड्स आर अरेंज्ड इन शेप लाइक ट्री, दैट इज इन्वर्टेड ट्री। समझ में आया, मतलब एक ऐसा टोपोलॉजी जहां पर जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगे किसके जैसा, तो एक उल्टा पेड़ के जैसा, इन्वर्टेड ट्री, समझ रहे हो, उल्टा पेड़ का जैसा। ठीक, जैसे आप पेड़ को देखते हो तो यहाँ पे जड़ होती है, आगे जाकर के इस तरीके से क्या होता है, फैलता है, इस तरीके से क्या होता है, फैलता है ना। लेकिन इसमें उल्टा है, देखो यहाँ पे इसकी एक जड़ है और आगे जाकर के फैल रहा है, नीचे की ओर फैल रहा है। तो एक यहाँ पे सर्वर है, उससे एक कनेक्ट होगा, फिर उससे और कनेक्ट होंगे अलग अलग, समझ में आई बात? ठीक, यहाँ पे कनेक्ट है, इससे भी अलग अलग कनेक्ट होंगे, हो सकता है फिर आगे भी इस तरीके से चला जाए, समझ में आई? तो इस तरीके के जब भी स्ट्रक्चर हो, इस तरीके से जब भी टोपोलॉजी बने तो उसको क्या बोलेंगे, ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। क्या कहता है, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी टेक्स
प्लेस इन द सेम वे एज इन बस टोपोलॉजी। अब भैया बस टोपोलॉजी में जिस तरीके से क्या होता है ट्रांसमिशन होता है, वैसा ही इसमें भी होता है, किसमें, ट्री टोपोलॉजी में। तो ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, बिल्कुल, सपोर्टेड बाय द सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है, ऑल द कंप्यूटर्स हैव एक्सेस टू द लार्ज एंड देयर इमीडिएट नेटवर्क। ये सारी के सारी क्या है, इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में देखो कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप्स ऑफ केबलिंग यूज्ड। अब ये सारी चीज़ें तुम खुद से पढ़ लेना, इतने पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में, कि मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो भैया पहला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे GCM, मतलब GSM। GSM का मतलब क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब ये सारे के सारे जो है ना डिफिनेशन याद रख लोगे, मतलब फुल फॉर्म आता है कई बार, कहता है कि इट इज द फर्स्ट डिजिटल सेलुलर सिस्टम। ये पहला डिजिटल सेलुलर सिस्टम था, ठीक है। आगे क्या कहता है कि इट वॉज डेवलप इन यूरोप इन 1980। और ये जो GSM था इसका यूज मतलब कहाँ किया गया था, फर्स्ट टाइम यूरोप में किया गया था, क्योंकि डेवलप वहीं पे हुआ है भैया 1980 में। चलो इतनी बात समझ में आई। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे सिम, लास्ट ईयर पूछा हुआ है इसका फुल फॉर्म, ठीक है जी। सिम का मतलब SIM का मतलब पूरा पूछा हुआ है, लास्ट ईयर जाकर के पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। क्या होता है इसका पूरा मतलब, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ओके। अब इसका यूज किस लिए करते हैं भैया, तो सुनो क्या कहता है कि इट इज अ स्मॉल मेमोरी चिप दैट गिव्स अ सेलुलर सिस्टम विथ यूनिक फोन नंबर। भैया देखो ये एक छोटा सा क्या होता है, मेमोरी चिप होता है, ठीक है, जिसमें एक यूनिक फोन नंबर होता है, राइट। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। फिर हम लोग बात करेंगे GPRS, इसका पूरा मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है इसका मतलब, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब ये सारे के सारे फुल फॉर्म याद रख लेना, वरना बहुत पछताओगे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर पूछा है भैया, HTTP का मतलब पूछा था और सिम का मतलब पूछा है। यकीन नहीं हो रहा है, जाकर के पेपर उठा के देख लो, तुम्हें रिटर्न वाले में क्वेश्चन में दिख जाएगा इसका मतलब, ओके। तो GPRS का मतलब क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। कहता है कि इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ स्मॉल पैकेट टू डेटा बिटवीन मोबाइल डिवाइस, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको तुम पढ़ लेना खुद से भैया, सारा चीज पढ़ पढ़ के नहीं बताएंगे, यहाँ पे मैं मेन चीजें बताऊंगा। जैसे SMS का मतलब क्या होता है, इसका पूरा मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम मोबाइल फोन, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसमिशन है, मोबाइल से शॉर्ट मैसेज को जब भी क्या करना हो, ट्रांसमिट कराना हो, सेंड करना हो, ठीक है। चलो फिर हम लोग 5th नंबर पे बात करेंगे चैटिंग के बारे में। क्या होता है, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन अ सेम टाइम इज नॉन एज चैटिंग। जब भी एक ही समय में आप क्या करते हो, ऑनलाइन टेक्स्ट के फॉर्म में चैट करते हो, मतलब मैसेज को सेंड करते हो, टॉक करते हो, बात करते हो, इसी को क्या बोलेंगे, चैटिंग बोलेंगे। 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे WLL। इसका पूरा मतलब होता है वायरलेस लोकल लूप। इसका पूरा मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। कहता है कि इट इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर टू पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी इसका पूरा मतलब भी है, देखो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो है ना, इसका पूरा मतलब है, किसका मतलब है ये भैया, तो PSTN का। तो PSTN का फुल फॉर्म क्या बन जाता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इतनी बात समझ में आई भैया, बिल्कुल आ गई सर, ठीक। जो कहाँ होता है, यूजिंग रेडियो सिग्नल, जो रेडियो सिग्नल को यूज करता है। अब ये सारा चीज़ भैया थियोरेटिकल है, मैं इस चैप्टर से बोर हो गया हूँ। ये चैप्टर इसीलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ, ताकि लास्ट में जो बच्चा है थोड़ा सा अच्छा से पढ़ ले, क्योंकि लास्ट में मैं 13 चैप्टर पढ़ाता हूँ हमेशा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग 7 बात करेंगे वो क्या है, वाईफाई। और वाईफाई का पूरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है इसका पूरा मतलब, वायरलेस फिडिलिटी। कहता है कि इट इज यूज फॉर कनेक्ट द इंटरनेट विदाउट केबल फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। भैया कंप्यूटर सिस्टम यानी मोबाइल या कंप्यूटर भी ले सकते हो, बिकॉज मोबाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से या मोबाइल से जब भी आप क्या करते हो, नेट को कनेक्ट करते हो, तो उसमें वायर की जरूरत होती है क्या, नहीं। तो जब भी आपको वायर की जरूरत ना हो और आपकी नेट कनेक्ट हो जा रही है, मतलब आप किसका यूज कर रहे हो, वाईफाई का यूज कर रहे हो। चलो अब यहाँ आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट। भैया इंटरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, आओ इसे सीख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म में, राइट। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, WWW। इसका पूरा मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कहता है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ टू सर्च एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट बाय यूजिंग
नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन URL, राइट। भैया जब भी देखो आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट, फोटो, कुछ भी चीज़ें अगर सर्च करनी हो तो आप किसका यूज करते हो, URL का यूज करते हो। और कहाँ पे सर्च करते हो, www पे सर्च करते हो, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे आप सर्च करते हो, राइट। इट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल सेंड द डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। अब भैया देखो www जो है ये HTTP को क्या करता है, यूज करता है जब भी इसे डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे सेंड करना हो, राइट। आप कोई भी वेबसाइट वगैरह उठा के देख ले तो लास्ट में HTTP लिखने देखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं ऐसे भी देखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इसका पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। चलो यहाँ पे जो दूसरा हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो दूसरा जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। अब भैया वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है, तो देखो क्या कहता है कि द कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट डिस्प्ले द वेब पेज इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। भैया कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन है जिस पेज पे हमें दिखाई देता है उस पेज को क्या बोलेंगे, वेब ब्राउजर। जैसे कुछ नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउजर का नाम है, इंटरनेट एक्सप्लोर ये भी क्या है, एक वेब ब्राउजर का नाम है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी क्या है, एक वेब ब्राउजर का नाम है। अब देखो आपसे जब भी वेब ब्राउजर क्या होता है ये अगर लिखने के लिए आए तो आप लिख लोगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल देने के लिए आते हैं, जैसे 3 एग्जाम्पल आपसे कई बार पूछ लेता है, तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप 4 में से 3 कोई भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे URL के बारे में। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जी, ये आया है कई बार पूछा है तो इसको भी आप याद रख लोगे, ठीक है। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहता है कि द HTTP यूजेज एड्रेस इन स्पेशल फॉर्मेट इज कॉल्ड URL। भैया देखो जो HTTP है ये क्या करता है, एक स्पेशल एड्रेस में क्या होता है, यूज होता है, स्पेशल फॉर्मेट में इसका यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, URL कहते हैं। क्या कहता है कि एन इंटरनेट एड्रेस दैट यूजेज कैरेक्टर बेस्ड कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है जी। कहता है कि एक इंटरनेट एड्रेस जो यूज करता है कैरेक्टर बेस्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन नेम, सच एज .com। .com का मतलब होता है .commercial, .in का मतलब होता है .india, .edu का मतलब होता है .education एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, इसका डोमेन नेम है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे कई बार आप नाम सुनते हैं, जैसे मान लो मैं अपना चैनल का अगर नाम बताऊं तो क्या है, मेरा चैनल का नाम है studymitraa.com, ठीक है। तो यहाँ पे देखो .com ये एड्रेस दिखा रहा है ना भैया कि ये स्टडी मित्रा है, कॉमर्शियल है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, अगला हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है देखो, तो सर्च इंजन क्या कहता है कि द सर्च इंजन इज अ सर्वर दैट अलाउ टू सर्च एनी डॉक्यूमेंट ऑन www। कहता है कि एक ऐसा सर्विस है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, कहाँ पे, तो www में, ठीक है जी। जैसे कुछ यहाँ पे सर्च इंजन का नाम है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ask.com, ये सब सारे के सारे सर्च इंजन का नाम होते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो प्लीज़ इसे भी आप ध्यान से रखना अपने ध्यान में बैठा के, ताकि आपसे क्वेश्चन में छूटे नहीं कुछ भी, राइट। अब आ जाओ वेब ब्राउजर के बारे में, सॉरी वेब ब्राउजर के बारे में तो मैंने बात कर लिया। अब बात करेंगे वेब पेज के बारे में कि वेब पेज क्या होता है। तो भैया इंटरनेट का जो फर्स्ट पेज होता है ना उसी को वेब पेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डॉक्यूमेंट दैट यूजेज HTTP इज नॉन एज वेब पेज। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो HTTP का यूज करे तो उसको क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, द फर्स्ट पेज ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। वेबसाइट क्या होता है भैया, तो ये जो वेब पेज है इसकी कलेक्शन जो होती है उसी को वेबसाइट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड एज वेबसाइट। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब टेलनेट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या कहता है टेलनेट, यानी रिमोट लॉगिन। टेलनेट का मतलब क्या होता है, देखो इसका पूरा मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है जी। टेलनेट का मतलब क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन विद अ रिमोट कंप्यूटर। भैया देखो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज किया जाता है एक कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, किसके साथ, तो रिमोट कंप्यूटर के साथ। ओके चलो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 8 नंबर स्क्रिप्ट के बारे में, किसकी, स्क्रिप्ट के बारे में। तो स्क्रिप्ट क्या है, तो क्या कहता है कि स्क्रिप्ट इज अ लिस्ट ऑफ कमांड एम्बेडेड इन अ वेब पेज। भैया देखो स्क्रिप्ट जो होता है क्या होता है, कमांड का लिस्ट होता है जो एम्बेडेड होता है कहाँ पे, तो वेब पेज में,
राइट, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर इतनी बातें समझ में। चलो भैया, अब इतनी बात समझ में आई तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट क्या होता है। देखो तो क्या कहता है, अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस सर्विस मेड अवेलेबल बाय सर्वर। कहता है कि जो क्लाइंट होता है एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है या डिवाइस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सेस कराता है जो भी सर्वर के द्वारा हमें सर्विस अवेलेबल कराए गए हैं। राइट, ओके। ईमेल का मतलब देखो क्या बोलता है कि इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहता है कि इट इज अ सर्विस ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मैसेज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सर्विस है जो ट्रांसमिट करता है या ट्रांसमिशन करने का काम करता है क्या, तो मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब इसके कुछ एडवांटेज है भैया। एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट, बहुत सस्ता है, स्पीड ज़्यादा है, इजी टू यूज है और रिकॉर्ड करता है, स्टोर मतलब रिकॉर्ड को स्टोर करता है, रिकॉर्ड मतलब डेटा को स्टोर करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम लोग नोट में चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अब नोट में क्या है सुनो, नोट में कुछ चीज़ें हैं जिसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछता है, जैसे HTML, इसका पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, ओके। फिर XML, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बता रहा हूँ, बताता कोई नहीं है कोचिंग वगैरह में चीज़ें इतना, क्योंकि ये थियोरिटिकल पार्ट है, बोर हो जाते हैं टीचर पढ़ाते पढ़ाते, तो ये सारा चीज़ कोई बताता नहीं है। मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ और कमेंट में आकर के बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया जब आप एग्जाम दे के आओ। बाकी रिजल्ट के दिन तो आपको कमेंट करना ही है कि सर कैसे रिजल्ट आए हैं, वो आप बताना ही है। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग बात करेंगे DHTML के बारे में बात करेंगे। इसका पूरा मतलब होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, समझ में आई बात? चलो रुक जाओ। DHML का मतलब थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया हो, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको छोड़ रहा हूँ अभी। उससे पहले आप आगे बढ़ सकते हो। CDMA के मतलब क्या होता है इसको समझो। राइट, CDMA का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है इसका पूरा मतलब? इसका पूरा मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे पास DHTML है इसका क्या मतलब है। राइट, भैया इसका पूरा मतलब होता है जो मैंने आपको पढ़ाया वही होता है। राइट, इसका पूरा मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था ये पूरा हो जाना चाहिए था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट, डायनेमिक के बाद ये पूरा होना चाहिए था आपके पास। देख लेना एक बार कंफर्म करके क्या है DHTML, तो इसका मतलब डायनेमिक। राइट, डायनेमिक, और इसका मतलब आप जान रहे हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो इस चीज़ को आप देख लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। थोड़ी सी एरर में मिस्टेक हो गई है, मतलब एरर हो गई है टाइपिंग में। चलो, CDMA का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसको ध्यान देना। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। भैया देखो फायरवेल, अब ये सारी चीज़ें ना मैं छोड़ रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, आप खुद से पढ़ लेना। राइट, ये सारा चीज़ आप खुद से पढ़ लेना भैया, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ है, देख लेना आप, थोड़ा सा पढ़े, इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रही है तो CTR बेकार डाउन हो जाता है वीडियो को चल नहीं रहा। मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन चलता नहीं है। ठीक है, तो भैया थैंक यू मेरे साथ इतना दिन जुड़ने के लिए। एक चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं कल से पढ़ाना शुरू करूँगा, तो आप ज़रूर देखना। ठीक है, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है बूलियन अलजेब्रा। क्या नाम है? बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, तो उसको जा करके आप देखना जरूर उस चैप्टर को, जब भी उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। वैसे कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ से भी 8 मार्क्स के चैप्टर, मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। राइट, तो रोज की तरह मैं एक चीज़ और आपको याद दिला देता हूँ। क्या? तो भैया देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत करो। क्या करना है भैया, वीडियो पसंद आती है तो बस कुछ नहीं, लाइक कर दिया करो। कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट किया करो, बाकी बच्चे करते हैं आप भी कर दो। राइट, ठीक है, और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वे लोग भी सीखें। और चैनल पे जुड़े रहना चाहते हो तो कुछ नहीं भैया, लाल कलर की या व्हाइट कलर की तुम्हें एक सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, उसे जा करके क्या कर दो, उसे जा करके दबा दो एक बार। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।